शिवशेखर, शिवशक्ति में आपका स्वागत है। आपने भी न्यूज चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और फिलहाल भारत में रह रही हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप एक बार सोचें, खासकर हिंदुओं को, कि बांग्लादेश में हो रहे दंगों का खतरा असल में सिर्फ बांग्लादेश को ही है या भारत को भी। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। एक महीना पहले बांग्लादेश में कुछ विद्यार्थियों ने रिजर्वेशंस को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए थे। उसके बारे में बाहर काफी समाचार है, आप जानते भी हैं। और ये जिहादी लोग आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उससे हमारे देश को और हिंदुओं को क्या खतरा है और हिंदुओं को कितना जागरूक रहना चाहिए, कैसे रिएक्ट होना चाहिए। तो ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के पीछे शायद दो ही कारणएं हैं। एक, विदेशी संस्थाएं, या तो सोरोस अमेरिका हो सकता है या चाइना हो सकता है। अब सोरोस प्रेमी राहुल गांधी को भी ये शक हुआ तो जरूर विदेशी संगठनों के हाथ हो ही सकता है। और दूसरा है कट्टरपंथी इस्लामी संगठन, जो भारत में भी खूब काम कर रहे हैं, वही जमाती इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठन। अब बांग्लादेश का परिस्थिति क्या है, ये प्रोटेस्ट क्या है और इससे भारत देश को क्या खतरा है, हम पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला पॉइंट है, ये सो कॉल्ड विद्यार्थी अगर सच में 30% रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बात सुन के 30% रिजर्वेशन से 5% कर दी। इसके बाद भी विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट को क्यों नहीं रोके, ऊपर से सरकारी कार्यालयों को ध्वंस भी किए थे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिजर्वेशंस का मामला वहाँ के माइनॉरिटी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो जाकर हिंदुओं का घर क्यों तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को जान से मार क्यों रहे हैं, मंदिरें क्यों तोड़ रहे हैं? क्या ये सच में विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट ही है? तीसरा पॉइंट ये है, अगर ये प्रोटेस्ट खाली रिजर्वेशन के लिए है तो 20 साल से चल रही शेख हसीना का सरकार को अस्थिर करने तक क्यों पहुंचा, उन्हें देश से भगाए क्यों? एक बार देखें कि जिहादी लोग शेख हसीना के घर से क्या क्या ले जा रहे हैं। कितने नीचे गिरे हुए लोग हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने जानवरों को भी नहीं छोड़े। देखिए कैसे मासूम जानवरों को भी छेड़ रहे हैं। अब क्या यहाँ के लिबरल्स ये भी कहेंगे कि जानवरों को भी रिजर्वेशन से कोई संबंध है? ये है बांग्लादेश का हालात। अब इससे बगल में रखेंगे, वहाँ की जिहादी कुछ भी हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात है जियोपॉलिटिक्स और मजहबी कट्टरपंथी की बात। तो वहाँ के इस्लामिक संगठन, पाकिस्तान और बाकी विदेशी संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश को एक और आतंकवादियों का अड्डा बना रहे हैं। इसीलिए शेख हसीना की सरकार को गिराकर जो इसके विरुद्ध हैं उन्हें वहां से भगाया था। तो अब ये बात पक्की हो गई है कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश नहीं है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ रहने वाले सरकार ही बनेगा। तब जैसे रोहिंग्यास को भारत में घुसाया जा रहा है, ठीक वैसे ही अवामी लीग भारत के कार्यकर्ता और उनके परिवार भारत में घुसेंगे। यहाँ उनको वीआईपी एंट्री दिलवाने के लिए ममता बनर्जी का सरकार तो है ही। ये चीज भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। वो लोग यहाँ घुसकर भारत में खूब काम कर रहे इस्लामिक संगठनों के साथ जुड़कर बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश का सहायता लेकर एक 30-40 साल बाद भारत को इस्लामिक देश घोषित करने की मांग करेंगे। यहाँ पर भी दंगाइयां शुरू करेंगे, हिंदुओं को यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पीएफआई का फ्यूचर प्लान वाला संगठन याद दिलाना चाहती हूँ। कैसे पीएफआई ने टारगेट रखा भारत को 40 सालों में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। तो इस मामले को आप गंभीरता से लें। इस चीज को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना और भारत के डरे हुए लोग और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज सब सहायता करेंगे। इसीलिए अब भारत सरकार को इन घुसपैठियों के प्रति बहुत ही कठिन रहना पड़ेगा,
चाहे वे कुछ भी हो जाए, उन्हें भारत के अंदर आने का मौका नहीं देना चाहिए और जो ऑलरेडी भारत में घुस गए उन्हें तुरंत वापस भेज देना चाहिए। आपको अगर याद है तो कोरोना के समय में कैसे हर शुक्रवार नमाज के बाद एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी और मारपीट चलता था। दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स जैसी चीजें पूरे भारत में हुए होंगे अगर कोरोना का समय नहीं होता तो अभी तक बीजेपी सरकार ने एंटी सीए एनआरसी राइट से लेकर सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट तक जो लापरवाही दिखाए थे, अगर अभी घुसपैठियों के साथ भी ऐसे ही करेंगे तो भारत के कोने कोने में फिर से एक और शाहीन बाग होंगे, दिल्ली राइट्स होंगे, वही पत्थरबाजी और मारपीट। अब बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार जो एंटी हिंदू और एंटी मोदी है, वो बांग्लादेश से पूरा कचरा उठाकर भारत में ला रही है। उन्हें वोटर आईडी दिलवाकर, आधार कार्ड दिलवाकर उन्हें इलीगली पूरे देश में बड़ी मात्राओं में भेजा जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी सरकार को इस चीज पर ध्यान देना होगा और हम हिंदुओं को सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वे घुसपैठियों के साथ कठिन रहें और बांग्लादेश से एक चींटी को भी अंदर आने नहीं दे। उसके साथ साथ भारत में काम कर रहे इस्लामिक संगठनों को और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बांग्लादेश में जो आज हुआ वो भारत में 30 सालों में होगा ही। शेख हसीना ने जो लापरवाही की वो लापरवाही बीजेपी सरकार को नहीं करना चाहिए। अब यही चीज मणिपुर में भी हो रहा है। सरकार वहां के ड्रग पेंडर्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, लिबरल्स, पूरे लेफ्टिस्ट ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वहां के ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी नियंत्रण करना जरूरी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आप अपने साथी हिंदुओं के साथ चर्चा करें, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताएं, वीडियोस दिखाएं कैसे वहां आम हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें जागरूक करें। अगर पीएफआई जैसे सोचा वैसे भारत एक इस्लामिक देश हुआ तो यहाँ भी हम हिंदुओं के साथ वैसे ही हो सकता है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।